अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम आपसे शेयर करेंगे ये चटपटी आलू चना की सब्ज़ी, बिल्कुल ढाबा स्टाइल और उससे कई गुना ज़्यादा टेस्टी और जायकेदार होती है। बिल्कुल आसान तरीके से बनाएंगे, बिल्कुल घर की सामग्री से बनाएंगे, बिना टमाटर और दही के बनाएंगे। तो इतनी आसान रेसिपी और बिल्कुल कम सामान के साथ चटपटी सी सब्ज़ी तैयार करेंगे, आलू चना की सब्ज़ी। और ठेले वाले की सब्ज़ी भी इसके सामने फेल हो जाएगी, इतना स्वाद जायकेदार होता है। और साथ में बनाए हैं हमने दाल की पूरी, और जो नरम मुलायम बहुत ही टेस्टी, बच्चों को ख़ास पसंद आती है और लंच बॉक्स में हमेशा इसे देने के लिए तैयार किया जा सकता है। तो चलिए इसे बिना वक्त ज़ाया किए बनाते हैं फटाफट से दाल पूरी और आलू चना की टेस्टी रेसिपी। तो चना आलू की सब्ज़ी बनाने के लिए सबसे पहले हमने चने का इस्तेमाल करना है, और चने को हमने रात भर मतलब ओवरनाइट के लिए इसे भिगोकर छोड़ दिया था, और ये अच्छे से फूल चुकी है। तो रात भर ओवरनाइट मतलब फूलने के लिए छोड़ने से क्या होता है कि बहुत अच्छे से फूल जाती है, और इसकी जल्दी बन जाती है और सॉफ्ट होती है। तो इसमें हम डालेंगे 2-4 बड़े साइज के थोड़े आलू ले लेंगे, और इसमें डालेंगे हम 1 चम्मच नमक। तो थोड़ा नमक डालें आप स्वादानुसार, और इसे अब हम प्रेशर कुकर में गला लेंगे। तो अच्छे से इसे सॉफ्ट होने तक इसे विस्टल लगा लेना है। तो जब तक हमारी चना तैयार बन रही है, हमने ले लिया है एक पैन, और इसके बाद हम इसमें 1 टेबलस्पून जीरा, 1 टेबलस्पून धनिया, और कुछ दाने हैं गोलकी, ब्लैक पेपर, और सौंफ लिए हैं हमने छोटी वाली, और 4 इलायची। इन सबको हल्के से रोस्ट कर लेंगे, और रोस्ट करने के बाद इसे हम मोटा दरदरा सा इसे ग्राइंडर में चला लेंगे। तो बिल्कुल हल्का सा रोस्ट करना है, इसकी बस एक खुशबू आ जानी चाहिए, हमें ज़्यादा डार्क नहीं करना है, क्योंकि पैन हमारा गर्म है। इसमें डाल देंगे कुछ हरी मिर्ची। तो ये चने आलू को एक चटपटे से स्वाद देगी, और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लजीज बनकर तैयार होती है। तो ढाबे वाले और स्ट्रीट फूड स्टाइल से या फिर ठेले वाले से कई गुना ज़्यादा घर पर स्वाद और टेस्टी चने आलू की सब्ज़ी बनकर तैयार होती है। तो बस ये हमारा रोस्ट हो गया है, तो इसे हम निकाल लेते हैं। तो हमने इसे पाउडर बना लिया है, ये देखिए इस तरह से हमें रखना है, बिल्कुल पाउडर नहीं बनाना, इस तरह से रखना है। तो जब तक हमारी चना बन रही है, इसे हम साइड में रख देते हैं। आपके घर में भी रोज़ बच जाती हैं इस तरह की दाल, और चावल दाल के साथ जो दालें बनती हैं डेली लंच डिनर में, तो इस तरह की दालें जो बच जाती हैं, तो आज हम उसी को यूज़ करेंगे और इसे वेस्ट नहीं करेंगे। तो बहुत ही नरम मुलायम और सॉफ्ट पूरियाँ बनकर तैयार होती है। तो इसी से चलिए आज बनाते हैं पूरी। तो ये हमने ले लिया है दाल, और इसमें हल्दी नमक मिक्स है, तड़का भी लगी हुई है। तो इसमें अब कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं है, तो इसे हम रखते हैं साइड में। और यहाँ पे हमने 3 कप ले लिया है आटा, और इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा मंगरेला ब्लैक सीड। तो थोड़ा सा डाल दें, इससे टेस्ट भी होता है और डाइजेशन के लिए भी बहुत हेल्पफुल होता है। तो अक्सर जब भी रोटी आप नॉर्मल रोटी आप घर में बनाएं, तो इस तरह की आप ज़रूर डालकर आटा गूंदा करें, बहुत ही अच्छा होता है सेहत के लिए। तो इस तरह से हमने आटे में डाल दिया है। थोड़ा सा हम डालेंगे तेल, कुकिंग ऑयल है, थोड़ा सा डाल लेंगे, और ये दाल को डालकर हम थोड़ा सा आटा गूंद लेंगे। तो इस तरह से हम थोड़ा थोड़ा दाल को लेकर के और पूरे आटा को लगा लेंगे, एक सॉफ्ट डो तैयार कर लेना है।
तो सारी दालें हमारी लग चुकी है, थोड़ा सा है तो ये देखिए हम थोड़ा थोड़ा लेकर इस तरह से लगा लेंगे। अगर आपको ज़रूरत पड़े तो आप इसमें पानी थोड़ा सा डाल सकते हैं, हल्का सा इसी प्याले में पानी डालकर और गूंद लें। बहुत मज़े की पूरी पराठा रोटी तैयार होती है। तो जो भी आप बनाना चाहें इससे बन सकता है, और बच्चों को लंच के लिए तो काफ़ी ही हेल्दी है। तो बिल्कुल इस तरह से सॉफ्ट एक डो तैयार कर लेना है। देखिए कितने अच्छे से डो तैयार हो गया है। तो जितनी दालें थी हमारी उतने हिसाब से आप आटा ले लें और इस तरह से एक बिल्कुल सॉफ्ट डो तैयार कर लें। ना हार्ड है और ना ही बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, गीला है। तो जिस तरह की पूरी के आटा आप तैयार करते हैं बस उसी तरह से इसे कर लेना है, और आप इसे 10 से 15 मिनट के लिए ढककर साइड में कर दें। तो इसे हम 10 से 15 मिनट के लिए रेस्ट लेने देते हैं, और तब तक के लिए चना आलू देख लेते हैं। आलू चना हमारी अच्छे से गल गई है, अच्छे से बॉयल हो गया है। तो आपको हम दिखाते हैं कि ये चना हमारी इस तरह से सॉफ्ट हो चुकी है। ये देखिए, तो इसी तरह से सॉफ्ट हो जाना चाहिए। तो जब चने गल गए हैं तो आलू भी अच्छे से गल गई है। इस तरह से देखिए टूट रहे हैं। तो इसके अब हम तड़का तैयार करते हैं और इसे रखते हैं साइड में। तो हमने ले ली है कढ़ाई और ये तेल भी हमारा गर्म हो चुका है। तो इसमें हम डालेंगे सबसे पहले, ये हमने 2 बड़े साइज का प्याज को चॉप कर लिया है, तो इसे हम डाल लेते हैं। तो इस तरह से आप चॉपर में कर लें या हाथ से महीन कट कर लें, दोनों चलेगी। तो इस तरह से कर लें ताकि ये जो प्याज है वो अच्छे से गल जाए। तो ज़्यादा डार्क हम प्याज को नहीं करेंगे, बस इस तरह से देखिए कलर आ चुका है। तो इस तरह ही हमें चाहिए। और अब हम इसमें डाल देंगे, ये हमने थोड़ा सा हींग लिया है तो इसे हम डाल देते हैं। 15 से 20 कलियां हमने लहसुन की क्रश कर ली है, इसे भी डाल देंगे। थोड़ा सा लाल मिर्च, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर लिया है हमने, तो इसे डाल देते हैं। अच्छे से मिक्स कर लेंगे और भुनाई भी हो जाएगी साथ में। मिर्च को हमने, कश्मीरी लाल मिर्च को हमने सिर्फ हल्का सा कलर आ जाए इसलिए डाला है, वैसे कोई ज़रूरत नहीं है। अगर ऑप्शन है, अगर आपके पास है तो डाल दें। हमारे पास भी थोड़ी सी थी, ख़त्म हो गई है, बस इतना था तो हमने डाल दिया है। और थोड़ा सा हम हल्दी डाल देंगे, हाफ टेबल स्पून हमने लिया है हल्दी, इसे भी हम डाल देते हैं। थोड़ा सा पानी डाल देते हैं ताकि मसाला हमारा जले नहीं, और अच्छे से इसे हम मिक्स कर लेते हैं। तो अच्छे से इसे मिक्स कर लिया और ये भून भी गया है, क्योंकि ज़्यादा हमने लहसुन वगैरह का पेस्ट वगैरह नहीं डाला है, क्रश करके डाला है। तो इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा होता है, टेस्ट अच्छा होता है। तो इस तरह की सब्जियों में अक्सर आप क्रश करके ही डालें। इस टाइम पे हम डाल देंगे थोड़ा सा नमक। नमक हमने चना आलू में भी डाला है, तो आप मतलब थोड़ा टेस्ट के हिसाब से ही डालें। अगर नमक ज़्यादा हो जाता है तो जायका बिल्कुल भी ख़राब हो जाता है। और अगर नमक हमेशा अपना टेस्ट के मुताबिक ही रखें, तभी कोई डिश का जो है वो नमक से ही ज़्यादा स्वाद आता है ना, इसलिए तो नमक हमेशा बराबर रखना चाहिए, ना कम ना ज़्यादा। कम है तो बाद में डल सकता है, और अगर ज़्यादा हो गया तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो देखिए मसाला हमारा बातों बातों में ही अच्छे से भून गया है, और इसे अब हम ये जो हमने चना को रखा था इसे डाल देंगे। तो पानी के साथ ही हमें डाल लेना है, क्योंकि सारा फ्लेवर इस पानी में है। यहाँ पे जो हमें आलू को इस तरह मैसर से थोड़ा सा क्रश कर लेंगे,
और इसी आलू से जो है अच्छी खासी ग्रेवी तैयार हो जाती है। तो बिल्कुल भी मैश नहीं करना है, हल्का हल्का मोटा सा चंक्स रहने देना है ताकि वो खाने में जो है अच्छे से हाइट में मिले। तो ये देखिए आलू चना बिल्कुल मिक्स हो गया है, बिल्कुल भी इसे ज़्यादा मैश नहीं करना है। तो जब कोई चटपटी सी सब्ज़ी खाने का मन करे तो इस तरह के आलू सब्ज़ी आप बनाकर खा सकते हैं, बहुत ही जायकेदार और अच्छी चटपटी होती है। तो अब हम इसमें डाल देंगे होममेड थोड़ा सा गरम मसाला, और अब हमने जो ये मसाले को तैयार किया था वो डाल देते हैं। तो इससे जो सब्ज़ी की जो है वो जायका कई गुना बढ़ जाता है। बहुत ही जायकेदार टेस्टी चटपटी सी सब्ज़ी तैयार होती है। इसे नान, रोटी, पराठा, पूड़ी सभी के साथ सर्व कर सकते हैं। बच्चों को लंच में देने के लिए बहुत ही परफेक्ट है। और जब भी कोई घर में सब्ज़ी ना हो तो झटपट से ये सब्ज़ी बनकर तैयार हो जाती है। बस रात को भिगोकर आप छोड़ दें ये चना, और अगर आप भूल गए हैं तो आप गर्म पानी में इसे डाल दें तो 2 घंटा में सोख हो जाएगी ये चना। तो ग्रेवी को आप जितना थिक रखना चाहते हैं उस हिसाब से रख लें। थोड़ा पानी और हम डालेंगे ताकि ये ठंडी होने के बाद जो है वो ऑब्जर्व हो जाती है और थिक हो जाती है बहुत जल्दी। तो हमने इस तरह से रखी है, ये देखिए इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हैं। तो ये देखिए बहुत अच्छे से उबाल आ रही है। तो आप इसकी टेक्सचर देख सकते हैं कितनी अच्छी गाढ़ी सी है, और ना ही पतली है और ना ही बहुत गाढ़ी है। तो बिल्कुल ये सब्ज़ी अब रेडी हो चुकी है, और इसे अब हम सिर्फ 5 मिनट के लिए ढककर छोड़ देते हैं ताकि ये पूरा फ्लेवर अच्छे से मिक्स हो जाए, और फिर सर्व करने के लिए रेडी है। तो ये आलू चने की सब्ज़ी हमारा बिल्कुल रेडी है, देख सकते हैं। और कैसी लगी हमारी ये छोटी सी रेसिपी। तो देखा आपने कितना झटपट से बनकर तैयार हो जाता है। बिल्कुल ये चना सब्ज़ी बनाने में टाइम नहीं लगता है और बहुत ही जल्दी बनकर तैयार हो जाता है। तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो चलिए अब पूरी बनाना शुरू करते हैं। तो ये आटा भी हमारा बिल्कुल रेडी है, और इसे हम जब तक ये रेस्ट हो रहा था सब्ज़ी हमारी उतनी देर में तैयार हो गई है। तो चलिए अब इसकी पूरियाँ बनाते हैं। तो हम सबसे पहले डो को ले लेते हैं और डो को हम 2 टुकड़ों में डिवाइड करेंगे। इस तरह से हम कर लेते हैं। तो हम एक डो को रख देते हैं और एक डो को इस तरह से हमने छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लिया है, और बाकी के जो आटे हैं इसे हम इस तरह से ढक देते हैं ताकि वो सूखे नहीं। और इसे छोटी छोटी सी लोई बनाकर हम पूरियाँ इसकी तैयार कर लेंगे। तो जितना आप बड़ी साइज़ की या छोटी साइज़ की पूरियाँ बनाना चाहते हैं उस हिसाब का आप इस तरह से गोल गोल बना लें। तो अगर सूखी आटे की ज़रूरत पड़ती है तो आप लें। इस तरह की छोटी छोटी सी पूरियाँ तैयार कर लेते हैं, और जब तक तेल हमारा गर्म हो रहा है तो हम 2-4 पूरियाँ को बेल कर रख लेते हैं। इसके बाद हम फटाफट से फ्राई कर लेंगे। तो इस तरह से हमने सारी पूरियों को मतलब 8-10 पूरियों को बेल लिया है। तो इस तरह से बेल कर आप रख लें और फटाफट से इसे फ्राई करें। तो तेल हमारी अच्छे से गर्म हो गई है, ये प्रॉपर गर्म होना चाहिए। तो इसमें हम डाल देते हैं पूरियाँ, और इसे तो आप देख सकते हैं कि ये बहुत अच्छे से फूल गए। ये देखिए अपने आप फूल रहा है। तो ये बहुत ही नरम, मुलायम और सॉफ्ट सी होती है।
पूरियाँ और टेस्टी भी हो जाती है। तो इस तरह से क्या हुआ कि दाल भी वेस्ट नहीं होता है और बच्चों को हेल्दी प्रोटीन लंच भी तैयार हो जाता है और सुपर टेस्टी नाश्ता तैयार हो जाता है। तो इस तरह से आप जब भी दाल बचे तो इस तरह से आप पूरियाँ बनाएं। तो मैं अक्सर ऐसे ही करती हूँ कि जब भी पूरियाँ बचती हैं दाल बचती है तो मैं इस तरह से तैयार कर लेती हूँ। इस तरह से हम डाल देते हैं। तो आप चाहें तो इसे पूरी ना बनाकर आप पराठा भी बना सकते हैं और सिंपल जो चपाती भी बना सकते हैं, तो वो भी बहुत टेस्टी होता है। तो हम कभी पराठा भी और कभी चपाती भी बना लेते हैं। तो कभी फरमाइश होती है बच्चों की पूरी क्या, तो इस तरह से बना लेते हैं।